जंग। विभांश देव? यह सुनकर नील की आंखें हल्की सी चमक उठीं। एकादश ने उस प्राचीन अराजक देव को हमेशा स्वामी कहा था और कभी उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि उस प्राचीन अराजक देव का असली नाम विभांश देव था। सत्य की दिव्य कला की विरासत, हे सिद्धलोक के अनगिनत शीर्ष अस्तित्व इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ तो दिव्य कला की एकीकृत ऊर्जा बनाने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो फिर उसने तुम्हें क्यों चुना? यह कहते समय शिला रक्षक के चेहरे पर थोड़ा कड़वा भाव आ गया। जब विभांश देव यहां आए थे तो शिला रक्षक को उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि वह उनकी विरासत मांग सकेगा, लेकिन अंत में उसकी यह उम्मीद भी टूट गई थी। दरअसल शिला रक्षक के यहां रुकने की असली वजह यही थी। वो उस सत्य की दिव्य शक्ति को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसीलिए तो उसने अंबरदेव के साथ वह शर्त लगाई थी। हालांकि शिला रक्षक की नजर में नील एक उच्च स्तर का परम देव था और वास्तव में बहुत बेहतरीन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने नील जैसे होनहार योद्धा को कभी देखा ना हो। आखिरकार सिद्धलोक में ऐसी प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। उसकी नजर में नील वहां के शीर्ष 10 योद्धाओं में भी जगह बनाने के लायक नहीं था। यही बात उसे चुभ रही थी। उसने यहां अपने अनगिनत साल बर्बाद कर दिए, फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा, जबकि उसके सामने पड़े इस कल के लड़के ने उसे कितनी आसानी से हासिल कर लिया था। यह देखकर उसे स्वाभाविक रूप से जलन और नाइंसाफी महसूस हो रही थी। उसका मन अशांत हो गया था। तुम्हें चुनने का मकसद क्या है, बताओ मुझे, शिला रक्षक ने नील को घूरते हुए कड़काई से पूछा। लेकिन नील ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरे पास तुम्हें मजबूर करने का एक तरीका है, शिला रक्षक ने धमकी देते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक दूर से एक तेज आवाज आई। हुश! ये आवाज ऐसी थी मानो कोई विशालकाय चक्की या पहिया बहुत तेजी से घूम रहा हो। जब शिला रक्षक ने वो आवाज सुनी तो उसने तुरंत अपना सिर उठाया और समता वेदी की तरफ देखा। अगले ही पल उसके माथे पर शिकन पड़ गई और वह उलझन में पड़ गया। क्या इस वक्त कोई सर्वजीव समता के नियम को हटा रहा है? सर्वजीव समता के होते हुए भी यामिक वंश के लोगों को इन हमलावरों को रोकने में पसीने आ रहे थे। ऐसे में अगर यह नियम हट गया और सबकी शक्तियां वापस आ गईं, तो उनके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही वह समता वेदी घूमी, उससे नारंगी रंग की रोशनी के कण निकले और धीरे धीरे हवा में चारों दिशाओं में फैलने लगे। इस समय समता वेदी के बिल्कुल बीच में खड़ा मलयकांत उस रोशनी में नहाने वाला पहला शख्स था। जैसे ही वह जादुई रोशनी उस पर पड़ी, उसकी पुरानी शक्ति और साधना वापस लौट आई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और क्रूर मुस्कान उभर आई। समता वेदी से लेकर कात्यायनी और बाकी लोगों तक उस नारंगी रोशनी को पहुंचने में अभी लगभग 2 से 3 सांसों का वक्त लगने वाला था, लेकिन मलयकांत के लिए ये 2-3 सांसें ही काफी थीं। अब जब उसने अपनी असली शक्ति वापस पा ली थी, तो उसके शरीर पर लगी सारी अदृश्य बेड़ियां टूट चुकी थीं। उसके शरीर से एक खौफनाक आभा निकलने लगी। किसी भी निर्वाण देव का एक पूरी ताकत वाला हमला आसानी से करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है, तो फिर यहां मौजूद सैकड़ों लोगों की तो बिसात ही क्या थी। इस पल वेदी से दूर खड़े लोगों का वह समूह उसके लिए बस पैरों तले कुचले जाने वाले कीड़े मकोड़ों के बराबर था। उसे एहसास हो गया कि उसका मौका आ गया है। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी मलयकांत की गरजती हुई आवाज चारों तरफ गूंज उठी। उसकी दहाड़ के साथ ही उसका शरीर बहुत तेजी से फैलने और बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वह पलक झपकते ही 2 लाख गज ऊंचे एक विशालकाय दानव में बदल गया। कड़कड़ बिजली कड़कने की आवाजें आने लगीं। उसके विशाल शरीर के चारों ओर सांप के आकार की बिजली की तरंगें लिपटी हुई थीं और फुफकार रही थीं। अब मलयकांत को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने अपना विशाल हाथ हवा में लहराया। उसके इशारे के साथ ही वे बिजली की तरंगें एक दूसरे में गुथ गईं और दूर खड़े उन बेबस लोगों पर कहर बनकर बरस पड़ीं। यह भयानक मंजर देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। यामिक वंश का बूढ़ा कुल प्रमुख उन विशालकाय बिजली की लहरों को हक्का बक्का होकर देखता रह गया। उसका शरीर, जो अब तक उस छड़ी के सहारे खड़ा था, अचानक और झुक गया। उसने एक बहुत ही गहरी और थकी हुई आह भरी।
अचानक उसके दिलो दिमाग पर एक अजीब सी बेबसी छा गई। इस वक्त वह यह सोचने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता था कि मलयकांत ने उस सर्वजीव समता के नियम को कैसे हटा दिया। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। यामिक वंश अब तबाही के मुहाने पर खड़ा था। हालांकि उस शिला रक्षक ने दुश्मनों के 2 सबसे ताकतवर योद्धाओं को हरा दिया था, लेकिन अब वह भी क्या कर सकता था। दूसरी तरफ जब कात्यायनी और बाकी निर्वासितों ने मलयकांत के उस पहाड़ जैसे विशाल शरीर को देखा तो उनकी आंखों में पछतावा और नाखुशी के भाव तैर गए। उन्हें अपनी गलती याद आ रही थी। इससे पहले उन्होंने मलयकांत को जिंदा भागने दिया था। उन्होंने सोचा नहीं था कि वह भगोड़ा वापस आकर ऐसी तबाही मचाएगा। यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मुसीबत यह थी कि इस पल वे सब साधारण इंसानों की तरह थे। उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी। ऐसे में वह सांप के आकार की बिजली की एक चिंगारी भी उन्हें राख बनाने के लिए काफी थी। जमीन पर टूटे हुए शरीर के साथ पड़े नील ने जब यह मंजर देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही कड़वी मुस्कान आ गई। किसने सोचा होगा कि इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ने और जीतने के करीब पहुंचने के बाद उसका अंत यहां इस तरह होगा। तभी नील के पास खड़े शिला रक्षक ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, धिक्कार है, मैं बहुत लापरवाह हो गया था। सच तो यह था कि अगर वह सर्वजीव समता का नियम न होता तो वह मलयकांत जैसे कीड़े को गंभीरता से लेना तो दूर, उसकी तरफ देखता भी नहीं। मलयकांत की तो बात ही छोड़िए, अगर इस दुनिया के सारे निर्वासित भी मिलकर उस पर टूट पड़ते तो भी वह उन्हें अपनी नजरों में न रखता। वह इतना शक्तिशाली था। लेकिन दिक्कत यह थी कि शक्तियों को लौटाने वाली वह नारंगी रोशनी अभी भी दूर थी और धीरे धीरे आ रही थी। यह बात शीशे की तरह साफ थी कि उसकी शक्तियां वापस आने से पहले ही वह जानलेवा बिजली उसे और बाकी सबको निगल जाएगी। लेकिन वह कोई मामूली निर्वाण देव नहीं था। वह सिद्ध लोक के सबसे महान और शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। हालांकि सर्वजीव समता के नियम ने उस पर भी भारी दबाव डाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसका विरोध नहीं कर सकता था। जिंदगी और मौत के इस पल में शिला रक्षक का मजाकिया अंदाज गायब हो गया और वह पूरी तरह गंभीर हो गया। हां, इसी के साथ उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसके शरीर की नसें फूल गईं और उन पर खून की धारियां किसी शुभ बादलों की तरह उभर आईं। ठीक उसी समय उसके शरीर के रोम छिद्रों से नीले रंग के छोटे छोटे चमकते हुए कण बाहर निकलने लगे। जब जमीन पर लेटे हुए नील ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। नील तुरंत समझ गया, ये नीले प्रकाश के कण वही थे जिन्होंने उन सब की शक्तियों को दबा रखा था। ये कण ही उस सर्वजीव समता की दिव्य शक्ति का रूप थे। क्या यह व्यक्ति सचमुच इस दिव्य शक्ति का विरोध कर सकता है? क्या यह उस नियम को अपने शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाल सकता है? यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि यह नियम किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक प्राचीन अराजक देवता ने बनाया था। अब जाकर नील को एहसास हुआ कि यह शिला रक्षक असल में कितना भयानक और शक्तिशाली था। उसे लगा कि ऐसे महाशक्तिशाली व्यक्ति के हाथों हारना कोई शर्म की बात नहीं थी, यह तो होना ही था। उन नीले कणों को शरीर से बाहर निकालने के बाद शिला रक्षक के आभा मंडल में एक भारी बदलाव आ गया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। ठीक उसी समय वह भयानक सांप जैसी बिजली उनके सिर के ठीक ऊपर आ पहुंची। हवा में इतनी तेज लहरें उठीं कि सड़क के दोनों तरफ बने मकान ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। रास्ते में जो भी निर्वासित या यामिक वंश के लोग उस बिजली की चपेट में आए, वे पलक झपकते ही राख हो गए। उनके पास उस ताकत का विरोध करने या उससे बचने का कोई मौका ही नहीं था। जैसे ही वह बिजली की किरण शिला रक्षक के पास पहुंची, उसने बस अपना हाथ ऊपर उठाया और उंगली से इशारा किया। पास लेटे हुए नील को न तो शिला रक्षक की कोई दिव्य कला दिखाई दी और न ही उसे हवा में ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव महसूस हुआ। लेकिन फिर भी वह सांप जैसी बिजली एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया हो। अगले ही पल उस बिजली ने शिला रक्षक के इशारे का पालन किया और अपनी दिशा बदलकर सीधे नीचे जमीन की तरफ मुड़ गई। यह देखकर नील पूरी तरह हैरान रह गया। क्या यह आदमी दूसरे लोगों की शक्ति को भी अपने इशारों पर नचा सकता है? धड़ाम! जब वह बिजली जमीन से टकराई
तो वहां तुरंत एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया। नील उस विशाल गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर लेटा था, मानो वह किसी गहरी खाई के मुहाने पर हो। उधर मलयकांत, जो अपने हमले को लेकर बहुत भरोसे में था, सन्न रह गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी इस नई ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने न सिर्फ उसके हमले को रोक दिया था, बल्कि उसकी शक्ति भी छीन ली थी। यह कैसे मुमकिन था? यहां तक कि अगर कात्यायनी अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेती, तो वह भी ऐसा नहीं कर पाती। इसलिए मलयकांत ने अपनी आंखें सिकोड़ीं और शिला रक्षक को घूरते हुए हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? तुम्हें यह जानने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहते हुए शिला रक्षक ने बड़ी लापरवाही से हवा में अपना हाथ उठाया और मलयकांत की तरफ जोर से नीचे पटक दिया। सच तो यह था कि शिला रक्षक इस वक्त बहुत गुस्से में था। अब तक वह यामिक वंश की मदद करने के लिए नील से बस खेल रहा था और बहुत आराम से लड़ रहा था। लेकिन इस निर्वासित व्यक्ति ने अचानक नियम तोड़ दिया, जिससे शिला रक्षक को भी उस सर्वजीव समता के बंधन को जबरदस्ती तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि उसके लिए भी उस प्राचीन अराजक देव के नियम का विरोध करना आसान नहीं था। उसे इसकी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ऐसे में जब उसे मलयकांत जैसे तुच्छ कीड़े के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो उसे गुस्सा आना लाजमी था। इस समय वह बस इस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके अपने मन को शांत करना चाहता था। जैसे ही शिला रक्षक का हाथ हवा से नीचे गिरा, वैसे ही एक भारी अदृश्य हथेली मलयकांत के विशाल शरीर से जोर से टकराई। मलयकांत को तुरंत एक ऐसी ताकत का दबाव महसूस हुआ जिसे रोका नहीं जा सकता था। उसके विशाल शरीर की हड्डियों के टूटने की गड़गड़ाहट चारों तरफ गूंज उठी। मलयकांत को अपने उस विशाल रूप को हटाने का समय भी नहीं मिला। उसका विशाल सिर पूरी तरह से पिचक गया। इसके साथ ही उसका शरीर तेजी से ढह गया, जैसे कोई विशाल पहाड़ टूटकर गिर रहा हो। उसकी आत्मा के नष्ट होते ही उसकी सारी ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगी। उसका वह गिरता हुआ विशाल शरीर तेजी से सिकुड़कर छोटा हो गया और देखते ही देखते सबकी नजरों से गायब हो गया। ठीक उसी समय हवा में तैरते हुए वे नारंगी प्रकाश के कण वहां आ पहुंचे और वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर में समा गए। इस समय कात्यायनी अपनी सहन शक्ति की आखिरी सीमा पर पहुंच चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका चेहरा कागज की तरह बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था और उसकी जीवन शक्ति बुझने ही वाली थी। उसे आसपास क्या हो रहा है, इसका कोई होश नहीं था। वह सिर्फ अपनी बची खुची इच्छा शक्ति के सहारे मौत से लड़ रही थी और धैर्य बनाए हुए थी। लेकिन ठीक उसी समय वह जादुई नारंगी प्रकाश उसके शरीर में समा गया। जैसे ही वह रोशनी उसके अंदर गई, चमत्कार हो गया। उसकी दबी हुई साधना और जादुई शक्तियां पलक झपकते ही वापस लौट आईं। जो जीवन शक्ति खत्म होने वाली थी, वह एक ही झटके में फिर से उफान मारने लगी। कात्यायनी को अपने घाव भरने के लिए किसी विशेष दिव्य शक्ति या मंत्र की जरूरत नहीं थी। एक शक्तिशाली निर्वाण देव होने के नाते उसका शरीर और रक्त ही इतना मजबूत था कि वह खुद को ठीक कर सके। अगले ही पल एक अजीब दृश्य दिखा। उसकी छाती की मांसपेशियों में खिंचाव आया और उन्होंने अंदर फंसे हुए उस खंजर को अपने आप घाव से बाहर धकेल दिया। खचाक! जैसे ही खंजर बाहर गिरा, उसका गहरा घाव भी जादुई तेजी से भर गया और त्वचा पहले जैसी हो गई। सिर्फ कात्यायनी ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद दूसरे गंभीर रूप से घायल निर्वासित भी देखते ही देखते पूरी तरह ठीक होने लगे। उनके ठीक होते ही उनके शरीरों से निकलने वाली भयानक और शक्तिशाली आभाएं एक के बाद एक फैलने लगीं और पूरे मैदान में गूंज उठीं। उसी समय यामिक वंश के उन काले कपड़े वाले लोगों की शक्तियां भी वापस लौट आईं। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पूरे कुल में कोई भी निर्वाण क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। इसीलिए कात्यायनी और उन शक्तिशाली निर्वासितों के सामने उनकी आभा और ताकत न के बराबर थी। वे उनके सामने बौने लग रहे थे। इसके बावजूद इस समय कात्यायनी और बाकी लोगों ने हमले की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसके बजाय वे सब के सब एक साथ मुड़े और नील की ओर देखने लगे। आखिरकार इस समय नील के ठीक बगल में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस खड़ा था।
शिला रक्षक ने जिस तरह खुद को उस सर्वजीव समता के अटूट नियम से आजाद किया और मलयकांत जैसे विशालकाय दुश्मन को केवल एक थप्पड़ में ढेर कर दिया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इसलिए चाहे कात्यायनी हो या अनुभवी बुजुर्ग ज्ञानदेव, दोनों ही इस अनजान और भयानक शक्ति वाले व्यक्ति से बहुत सावधान थे। सबके मन में एक ही डर था, अगर यह व्यक्ति अब भी यामिक वंश के पक्ष में खड़ा रहता है तो उनके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं होगी। जब नील भी उस नियम के प्रभाव से मुक्त हो गया और उसकी शक्ति लौटी, तो वह धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने भी समझ लिया था कि शिला रक्षक ने अभी जिस प्रबल शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसके सामने उनकी लड़ाई का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। वह चींटी और पहाड़ का मुकाबला था। इसलिए वहां मौजूद हर शख्स अपनी सांसें रोके शिला रक्षक के अगले फैसले का इंतजार कर रहा था। तभी यामिक वंश के बूढ़े कुल प्रमुख ने अपनी छड़ी एक तरफ फेंक दी। वे लड़खड़ाते हुए शिला रक्षक के पास आए और उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले, मेरा परिवार अनगिनत वर्षों से आपका पड़ोसी रहा है। हमारे स्वामी की खातिर मैं आपसे भीख मांगता हूं, कृपया इन निर्वासितों को मार दीजिए। आखिरकार कुल प्रमुख अच्छी तरह समझ गए थे कि अब यह शिला रक्षक ही उनकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद है। वहीं उनकी यह बात सुनकर कात्यायनी और अन्य लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, गले सूखने लगे। अगर यामिक वंश ने शिला रक्षक को सचमुच मना लिया तो आज उनकी मौत निश्चित थी। कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा। वरिष्ठ, कात्यायनी ने हिम्मत जुटाई और बहुत विनम्रता से कहा, मैं श्वेत प्रभा पर्वत के श्वेत प्रभा महल की महल प्रमुख हूं। अगर आप हमें जाने दें और मैं श्वेत प्रभा पर्वत पर वापस लौट सकूं, तो मेरा श्वेत प्रभा महल आपके इस महान उपकार को हमेशा याद रखेगा। यह सुनकर शिला रक्षक ने कात्यायनी की ओर बहुत ही रूखेपन और उदासीनता से देखा। श्वेत प्रभा पर्वत मेरा उपकार याद रखेगा? हा हा हा। वह अचानक जोर से हंसा। उस अजीब सी हंसी ने कात्यायनी की खोपड़ी सुन्न कर दी। बाकी सभी का दिल तो जैसे हलक में आ गया था। हालांकि विरुद्धावंश सिद्धलोक के सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक था, लेकिन अगर इस व्यक्ति की विरुद्धावंश से कोई पुरानी दुश्मनी हुई तो कात्यायनी की यह बात उल्टी पड़ सकती थी। कात्यायनी स्वाभाविक रूप से इस दांव के फायदे और नुकसान को समझती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर यह व्यक्ति यामिक वंश की बात मान लेता तो उनके पास बाजी पलटने का रत्ती भर भी मौका नहीं होता। शिला रक्षक काफी देर तक कात्यायनी को घूरता रहा। धीरे धीरे उसका चेहरा काला पड़ गया और भाव गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अतीत की कोई ऐसी याद आ गई हो जिसे वह भूलना चाहता था। तुम श्वेत प्रभा पर्वत के एक छोटे से महल की प्रमुख हो। अरे, यहां तक कि अगर खुद देवी विरुद्धा भी मेरा यह उपकार याद रखना चाहें, तो भी उनके वरिष्ठ गुरु भाई के रूप में मैं इसे सहन नहीं कर सकता। वरिष्ठ गुरु भाई? यह सुनकर नील के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वह हैरान था। क्या विरुद्धावंश की संस्थापक का कोई गुरु भाई भी था? लेकिन जहां तक कात्यायनी, बुजुर्ग ज्ञानदेव और अन्य जानकार निर्वासितों का सवाल था, वे सभी शिला रक्षक की यह बात सुनकर डर के मारे पीले पड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस वीरान कैदखाने में उन्हें ऐसा महान व्यक्ति मिलेगा। कात्यायनी ने अविश्वास से शिला रक्षक को घूरा और हकलाते हुए कहा, आप सम्राट शल्यदेव हैं। सम्राट शल्यदेव, यह नाम सिद्धलोक में एक भगवान की तरह पूजा जाता था। उनकी स्थिति पारलौकिक थी। भला वहां मौजूद निर्वासितों में से किसने इस महान नाम के बारे में नहीं सुना होगा? कात्यायनी के इस अनुमान पर शिला रक्षक ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहकर अपनी सहमति जता दी। जब से आप लापता हुए हैं, साम्राज्ञी विरुद्धा बहुत उदास हो गई हैं। कात्यायनी ने भावुक होकर कहा, मैंने हजारों सालों से उनके चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं देखी। हम सब ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहां होंगे। कात्यायनी की राय में यह जादुई कारागार उन जैसे सामान्य निर्वासितों को तो फंसा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से शल्यदेव जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति को कैद नहीं रख सकता। उसकी बातें सुनकर शल्यदेव की पत्थरीली आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। मेरे निर्वासन से पहले जब श्वेत प्रभा महल ने दिव्य भोज का आयोजन किया था,
तब साम्राज्य विरुद्धा वहां प्रकट भी नहीं हुई थीं। हर जगह यही अफवाह है कि यह आपकी वजह से था। कात्यायनी ने विश्वास दिलाते हुए कहा, असल बात यह थी कि शल्यदेव देवी विरुद्धा के वरिष्ठ गुरु भाई तो थे ही, लेकिन बाद में वे दोनों पति पत्नी बन गए थे। मगर उनके बीच किसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ और शल्यदेव गुस्से में सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए और अंततः सिद्धलोक से गायब हो गए। साम्राज्य विरुद्धा ने उन्हें कई बार खोजा, लेकिन शल्यदेव का कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वे बहुत पहले ही सिद्धलोक को छोड़कर इस गुमनाम जगह पर आ गए थे। कात्यायनी की बातें सुनकर शल्यदेव के चेहरे पर उलझन और दुख के बादल छा गए। आखिरकार उन्होंने एक लंबी और भारी आह भरी। फिर उन्होंने यामिक वंश के कुल प्रमुख की ओर देखा और फैसला सुनाया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह दुनिया केवल एक असफलता का नतीजा है और तुम्हारे अंबर देव ने इस जगह को त्याग दिया है। मैंने हमारे समझौते के अनुसार अपना काम कर दिया है। अब जिद छोड़ो और इन्हें जाने दो। बदले में मैं तुम्हारे कुल की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। शल्यदेव और कात्यायनी की बातचीत सुनने के बाद कुल प्रमुख को यह साफ पता चल गया कि अब शिला रक्षक उनका साथ देकर लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन वे अब भी यामिक वंश की रक्षा करने को तैयार थे। यह उनके लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा सम्मान और राहत की बात थी। ऐसे में यामिक वंश के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे साथ आओ। तभी शल्यदेव ने अचानक नील का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर तेजी से बस्ती के पीछे की ओर उड़ गए। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग ज्ञानदेव तुरंत घबरा गए और वे जोर से चिल्लाए, सम्राट शल्यदेव! लेकिन शल्यदेव ने उनकी चीख पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और नील को लेकर पलक झपकते ही सबकी नजरों से ओझल हो गए। तो क्या होगा आगे जानने के लिए हमारे स्टोरी वाला अगेन अपना ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।